हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं एनके सिंह आप सबों के बीच प्रस्तुत हूँ आज एक नया टॉपिक लेकर के, जिसमें है आपको सीटेट। ठीक है दोस्तों, जिसमें है आपको सीटेट 2021 या 22 ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो इसी के पर्पज़ से सीडीपी, ठीक है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का चैप्टर नंबर 1 है ये। और इस चैप्टर नंबर 1 का आप देख रहे हैं कि बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है, यह चैप्टर का नाम है। इसमें से आपको अति महत्वपूर्ण जो 31 क्वेश्चन है वो लेकर के मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। मैं एनके सिंह। ठीक है दोस्तों, यह जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, पहला वीडियो है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक, और आप देख पाएंगे जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है, हो नहीं सकता, ये डेफिनिट है, इसमें से आपको सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पैटर्न पे इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ज़्यादा समय नहीं जाया करते हुए सीधा सीधा चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे है। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने देख रहे हैं वह क्वेश्चन है, कह रहा है आपको, यहाँ पे है, आपको कह रहा है कि जब किशोरावस्था में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप बताएंगे भाषाई विकास होगा या मनोगत्यात्मक विकास होगा या सामाजिक विकास होगा या संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा आंसर आप बताइए। अब समझिए, जब किशोरावस्था में बच्चा किसी समस्या परिस्थिति को अपने अनुसार निजी स्तर पे उसको सॉल्व करता हुआ दिख रहा है, परिपक्व हो रहा है, तो यह अवस्था जो है ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था है, जो कि आपको पता है कि किशोरावस्था जो है 11 या 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको संज्ञानात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, संज्ञानात्मक विकास। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है, आप आंसर देंगे इसका। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बालक में क्रमबद्ध रूप से सुसंगत यानी सुंदर तरीके से एक क्रम में जो चलता है विकास चलता है, परिवर्तन दिखाई देगा। विकास दो रूप में चलता है और आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, एक क्वांटिटेटिव चलता है, एक क्वालिटेटिव चलता है, यानी गुणात्मक रूप से और परिमाणात्मक रूप से। तो इस तरह से इसका आंसर आपको जो है विकास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है, तीसरा नंबर। इसमें आप बताएंगे, कह रहे शिशु में भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। कब होने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए भय एवं क्रोध का विकास कब होने लगता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, समझने लगेगा, थोड़ा बहुत बोलने लगेगा, तब तो ये होगा ना। बच्चा आप देखेंगे रूठ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका उम्र हो जाएगा, शैशवावस्था का। नहीं दोस्तों, इसमें जो है आपको बच्चा में संवेग का विकास 1 वर्ष में होने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत है, अब बताएंगे आंसर। कह रहा है सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, सही नहीं है पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन सुनिए, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है कि समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलू को सीखना। ये तो बिल्कुल सही बात है, सामाजिक विकास चाहिए तो समाज में तो रहना पड़ेगा आपको। अब कह रहे हैं बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डॉट लग रहा है, क्योंकि प्रथम जो पाठशाला होता है आपको पता है क्या होता है, परिवार होता है। बालक जब छोटा रहता है तो अपने परिवार से ही सारे कुछ सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको प्रथम पाठशाला ही कहा जाता है। ठीक, चलिए इसमें अब आगे बताइए। अगला कह रहा है सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। ये भी बात सही है। एक शिक्षित समाज में बालकों का उत्तम सामाजिक विकास होता है। ये भी बात सही है। तो आपको लेना है गलत, नहीं दोस्तों। तो कह रहा है प्रथम पाठशाला क्या है, ये जो है बालकों के विकास में कह रहा है प्रथम पाठशाला समाज को माना जाता है, जो कि सीधा सीधा गलत है। आपका क्या होता है, परिवार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। क्या हो जाएगा आंसर, 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखेंगे। आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था, ठीक है दोस्तों, के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ भी आपको देखना है सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो गर्भावस्था के संदर्भ में पूछ रहा है, तो गर्भावस्था जो होता है सो 9 माह या 280 दिन का होता है। तो ये तो सही है। कह रहे यह गर्भावस्था से लेकर शिशु के जन्म तक का अवस्था होता है। ये भी ठीक है। गर्भावस्था नहीं, गर्भधान, ये भी सही है। कह रहे गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। अब यहाँ पे थोड़ा डॉट लग रहा है दोस्तों। अब समझिए, शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। बिल्कुल सही है। बच्चा आकृति प्राप्त करके तभी तो जन्म लेता है ना। तो यहाँ पे आपको ढूंढना था, क्या ढूंढना था, कि सही नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे कि यह जो आपका है गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये चीज़ सही नहीं है। अगर मंद होता तो 9 मंथ या 280 दिन में ही बच्चा इतना आकार रूप धारण करके विकास करके कैसे जन्म ले लेता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मंद नहीं होती है। तो आंसर हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन का सीरीज आपको 31 है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन का डिस्कशन भी करते जाना है। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन सुझाव दीजिएगा, ताकि हम इसमें जो सुधार करने का होगा वो सुधार कर पाएंगे। चलिए अब आगे आप देखेंगे, आपके सामने अब 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न क्रम तक चलती रहती है। ठीक है, जीवन प्रयत्न एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध, ठीक है दोस्तों, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है। तो यह क्वेश्चन है 6 नंबर। आप बताएंगे यह कौन सा मनोवैज्ञानिक बताया कि गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक एक क्रम में चलती है। ठीक है दोस्तों, विकास, तो ये तो सही बात है, क्रम में चलती है। तो यह बताए थे आपको हरलॉक महोदय। कौन बताए थे, हरलॉक। ये परिभाषा है तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हरलॉक महोदय का है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख रहे होंगे। कह रहा है अब जो है विगत वर्षों में पूछे गए सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम्यक समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कह दे कि सक्रिय समूह के सदस्य होते हैं या बनते हैं, तब तो आपका आंसर बाल्यावस्था हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं आपको कि सक्रिय समूह के सदस्य हो जाते हैं, मतलब सक्रिय सदस्य रहता है उस अवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, सक्रिय हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके सामने है स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह सीटेट जून 11 में पूछा गया है। अब यहाँ पे कह रहा है सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर देख, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं है, मतलब नहीं वाला खोजना है, गलत वाला। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, तो व्यवहार का अध्ययन आप सीखेंगे कि करेंगे। अब कह रहा है अन्न अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, सीखना एक प्रक्रिया है जो, ठीक है दोस्तों, व्यवहार में मध्यस्थता करती है। ये भी सही है। तो आपका आंसर गलत जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्यों, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं,
करना पड़ता है, तभी जा कर के आप उसको समझ पाएंगे। आपका आंसर कह रहा है गलत है, तो ये जो है सो गलत ऑप्शन है आपका, इसीलिए हमको गलत वाला चुनना था। चलिए अब आपके सामने देख रहे होंगे 9 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं सीटेट 2011 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डाइस हिस्सा है, मतलब रिक्त स्थान खाली वाले बॉक्स में क्या होगा। तो कह रहा है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। अब समझिए अवधारणा, अवधारणा मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नहीं। कह रहे अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डाइस का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, तो अब समझिए संवेगात्मक तो होगा नहीं, सामाजिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा, यहाँ पे बौद्धिक होगा। क्यों, अगर यहाँ पे संज्ञानात्मक रहता तो हम उसको भी ले सकते थे। संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब सोच समझ करके बुद्धि से, या गुणात्मक रहता या मानसिक विकास रहता तो ले सकते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास से अपने कॉन्सेप्ट के रूप में विकास के मुख्य रूप का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। यह कह रहा है बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है। ठीक है दोस्तों, यह कथन कैसा है, गलत है, सही है, क्या है, आपको बताना है। यह भी 2011 सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको कहा कि यह क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। अब समझिए इसको, क्या कह रहा है यहाँ पे, गलत हो सकता है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि गलत कैसे होगा, व्यक्तिगत मामला तो ठीक है, विकास अपना अपना व्यक्तित्व के हिसाब से ही होता है, सबका होता है, लेकिन गलत कैसे होगा ये। अब आपको कह रहा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ये भी आप कह सकते हैं कि विकास क्रम में शारीरिक स्थान ठीक है पहले आता है, लेकिन संबंधित होता है, शरीर के साथ साथ बुद्धि भी बढ़ता है, वृद्धि भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है आपको सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमें ये लग रहा है। अब कह रहा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी आपको गलत है, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर 3 नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है, बस 1 मिनट लेना है क्वेश्चन पे, 40 से 45 सेकंड के अंदर में आपको बनाना है क्वेश्चन। अब आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो आपको सीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया है। कह रहा है बचपन के प्रतीक दृष्टिकोण की मान्यता है। समप्रतीक, ठीक है दोस्तों, समप्रतीक मतलब समान प्रतीक आपके दिमाग पे जो रहता है, फिगर जो रहता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छे, ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छे माना जाता है। ये भी बात थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। कह रहे बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। अब कह रहे बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ये सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है दोस्तों, बचपन जो है सो इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि और परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, स्टेज बाय स्टेज। चलिए अब आपके सामने दिख रहा होगा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपको सीटेट नवंबर में पूछा गया है, आप देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है आपको विकास, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो अब समझना है, यहाँ पे कह रहा है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ढूंढने वाला क्या बात है, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ये भी कोई बात नहीं। करे किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के उत्तरदायी हो सकते हैं। अब समझिए, ये सारे चीज़ को मिला करके तब विकास जो है उसके उत्तरदायी होगा, न कि सामर्थ्य को सिर्फ मानव परीक्षण, ये सारे चीज़ मिला करके होगा, तब आपका जो है सो इस तरह से हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 नंबर हो जाएगा। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के कर्मिक विकास को उत्तरदायी होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, बाल विकास की परिभाषा अध्ययन क्षेत्र। चलिए अब 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कह रहा है, ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा तो हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करेंगे।
अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि यूपी टेट और बिहार टेट और सी टेट इतना को हम लेंगे और अदर टेट वाले को अभी नहीं लेंगे, क्योंकि यूपी टेट आपका एग्जाम आने वाला है, सी टेट एग्जाम आने वाला है, तो इस सब को लेना है। चलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कह रहा है कि एक प्रश्नमान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होगा 12 वर्ष के सबसे बच्चे में? तो कह रहा है कुल प्रेरक समव्यय में कठिनाई नहीं, 12 वर्ष किशोरावस्था में चल जा रहा है बच्चा। वयस्कों को खुश करने में दुश्चिंता की अनुभूति, यहाँ भी नहीं होगा। कह रहा है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ये भी नहीं। कह रहा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अब ये सही है, समकक्षी मतलब अपने समान कक्षा में जो बालक है, बच्चे हैं, उसके अनुमोदन मतलब उसके अनुमोदित, उसके अनुसार कार्य करने के लिए, घुलने मिलने के लिए वो बेचैन रहता है कि हम ऐसे करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा? 4 नंबर बन जाएगा। चलिए अब अगला आप प्रश्न देखेंगे, जो आगे आपको कह रहा है यूपी टेट में पूछा गया है। कह रहा है निम्न में से किस स्तर के बच्चे में समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो अभी आप देखें किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये समकक्षीय सदस्य बोल रहा है तो अपने समान आयु के साथ। अब आप देखेंगे यहाँ पे रीट का क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप करते हैं, इसको नहीं देखना है। अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है खिलौने का आयु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खिलौना का जो आयु है किसको कहा जाता है? आप जानते हैं कि 2 से लेकर के और 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल काल की अवस्था रहता है। बच्चा इसमें खेलने धूपने में ज़्यादा ध्यान देता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? पूर्व बाल काल। अब आपके सामने दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये देखना है दोस्तों, नहीं है। तो कह रहा है दल समूह में रहने की अवस्था। तो दल समूह में रहने की अवस्था तो है, रहता है। अनुकरण करने की अवस्था ये भी होता है। कह रहे प्रश्न करने की अवस्था, बच्चा प्रश्न भी करता है इस समय। कह रहे खेलने की अवस्था, यह ज़्यादा खेलने की अवस्था नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको कह रहा है कि नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा पढ़ने भी लगता है, समझने भी लगता है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा 17 नंबर, जो क्वेश्चन कर रहा है विकास का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तन होते जाएगा उसमें उत्तरोत्तर श्रृंखला, तो ये ठीक है कहीं ना कहीं, लेकिन और भी आगे वाला हम प्रश्न देखते हैं। कह रहे अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, आप जो मोटिवेट हो रहे हैं उसके अनुसार परिवर्तन, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो ये दोनों से अपेक्षा अभी तक में हमको ज़्यादा पॉजिटिव ये लग रहा है। अब कह रहे परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, तो कहने के लिए ठीक है, लेकिन ये इससे ज़्यादा आपको ये महत्वपूर्ण लग रहा है। कह रहे परिपक्वता एवं अनुभव, परिपक्व हो जाएगा बच्चा तब नहीं। कह रहे अभिप्रेरणा एवं अनुभव, मोटिवेट करेंगे और अनुभव करेगा वो, उसमें परिवर्तन जो होगा उत्तरोत्तर श्रृंखला में होगा, आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि 17 नंबर का आंसर हो गया आपके सामने 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाला चुनना है, नहीं को ऐसे ही आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम में। अब कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आपको कह रहा है कि विकास उकसाने बढ़ावे देने से नहीं होते, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अवधि अधिक अपनी विशेषता होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अब कह रहे अपनी विशेषता होती है, ये सही है। प्रभावित सांस्कृतिक से होता है, ये भी सही है। प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरा मतलब अपने अनुसार चलता है, ये भी सही है। आपका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहे उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, जो गलत है होता है विकास। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने 19 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, जो रीट में ही पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ भी चुनना है नहीं वाला। कह रहे विकास अंतःक्रिया के फलस्वरूप है, ये तो सही बात है। ठीक है दोस्तों, विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, एकदम ठीक बात है। व्यवस्थित क्रम में ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। कह रहा है विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, पहले कम होता है फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये गलत था, क्योंकि आपको नहीं वाला पूछना था, लेना था आंसर। अब कह रहा है आप देखेंगे 20 नंबर, हिंदी अक्षरों के बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो यह जो क्या हो जाएगा, किस वर्ष में आप बच्चा जो है सो पहचानने लगता है? आप देख रहे हैं आपके सामने आंसर है, बताइए क्या होगा।
तो यह जो हो जाएगा 5 वर्ष की आयु। 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, तो अक्षर थोड़ा बहुत पहचानने लगता है। इससे पहले बच्चा उतना पहचान नहीं पाता, आप दिखा दीजिएगा फिर भूल जाता है। तो आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, अब आप देख रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चन है 21 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है गर्भ में बालक विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। आप ऊपर ही देख चुके हैं, 9 मंथ या 280 दिन लगेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर 280 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आपको देखना है नवजात शिशु के भार क्या होता है। तो नवजात शिशु का जो भार होता है सो 8 पाउंड होता है। ठीक है दोस्तों, 8 पाउंड आपका आंसर 3 नंबर। क्यों, जब बच्चा जन्म लेता है तो 2.7 kg से लेकर के, ठीक है दोस्तों, 4 kg या 4.5 kg तक बच्चा का भार होता है वजन केजी में। तो पाउंड में देखेंगे तो ये आपको 8 पाउंड हो जाएगा। चलिए अब आपके सामने 23 क्वेश्चन है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन अवस्था है। सबसे जटिल एवं कठिन अवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे जटिल और कठिन। हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं किशोरा अवस्था के विशेषता में। आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, थ्योरी सेशन को देखिए, चैप्टर 1 का आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या है, किशोरा अवस्था क्या हो जाएगा, यह एक जीवन का तूफान काल माना जाता है इस अवस्था को। चलिए आगे आप देख रहे होंगे आपके सामने क्वेश्चन है 24 नंबर। यहाँ पे आपको कह रहा है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होने लगता है। शर्म भी शर्माने लगता है बालक। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो आप बताइए क्या होगा आंसर, ये बाल्यावस्था में ये हैबिट होता है। किशोरावस्था में तो बालक बड़ा हो जाता है तो समझने लगता है, लेकिन इस अवस्था में बालक से कुछ पूछिए तो शर्माने लगता है। ठीक है दोस्तों, और गर्व भी होता है, कुछ काम कर देता है। तो चलिए आपके सामने अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, कह रहा है आपको शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये तो होती है, जिज्ञासा होती है, प्रवृत्ति अनुकरण की प्रवृत्ति होता है, चिंतन की प्रक्रिया नहीं होता है। बच्चा उतना छोटा रहता है, चिंतन नहीं कर पाता है। आप विशेषता जा करके देखें, पिछले वीडियो में मैंने जो चैप्टर का थ्योरी पढ़ाया हूँ उसमें सारे क्वेश्चन का जिक्र किया हूँ। मैं बताया था कि आपको क्वेश्चन आएगा, देखिए आ रहा है क्वेश्चन। चलिए आप आगे देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, वीडियो थोड़ा सा लंबा है और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हो सकता है आपके आगामी सीटेट में आने वाले क्वेश्चन यही देखने को मिल जाए। तो चलिए अब यहाँ पे, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा इस चैप्टर से, 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता है आपसे और इस अवस्था वाला से। अब कह रहा है आपको बाल्यावस्था होती है, कैसा होता है, तो 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, आपको हम बताए थे कि बाल्यावस्था का जो उम्र है सो क्या है, तो 6 से 11 कहिए या 12 कहिए, कहीं कहीं 5 भी ले लेगा, 5 या 6 से 11-12 वर्ष की उम्र हो जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन क्या मिल रहा है, 12 वर्ष। क्या मिल रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अब आपको कह रहा है विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। वृद्धि से तात्पर्य, विकास तो 2 क्रम में होता है नहीं, तो कह रहा है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, ठीक है दोस्तों, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। देखिए ये जो 3 बात बताया, वो 3 बात को जोड़ करके यहाँ पे 4 नंबर में सब कुछ बता दिया। आकार में, सोच जैसे समझ, ज्ञान, ठीक है दोस्तों, सारे बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर देखेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। आप आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सारे कुछ मैं बताया हूँ, आप चैप्टर थ्योरी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो यह जो है किशोरावस्था, यह जो है संवेग की तीव्र अवस्था होता है। तो संवेग ही है ना, तनाव या क्रोध, ठीक है दोस्तों। तो ये तीव्र अवस्था में यहाँ के पूरा विकास होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन पूरा आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और बेल आइकन का बटन दबा दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। इस तरह से मैं सारे
चैप्टर का आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा और रिवीजन आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि सीटेट एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण हो और यूपी टेट एग्जाम में भी देखने को मिले। यहाँ पे कह रहा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, तो ये तो विकास सब में होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है क्वेश्चन कर रहा है शरीर के आकार में वृद्धि, तो ये तो शरीर और गत्यात्मक विकास, बस यहीं पे आपको क्वेश्चन खत्म है। शरीर और गत्यात्मक, शरीर में वृद्धि होगा तो इससे रिलेटेड है। चलिए अब आपके सामने कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बिग व हंट के अनुसार, ये दो मनोवैज्ञानिक है, बिग व हंट, खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, है ना। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, तो ये बात तो ठीक है। तो क्या किस अवस्था में होता है ज़्यादा परिवर्तन, आप देखे होंगे और आप पढ़े भी होंगे। तो शारीरिक मानसिक परिवर्तन आपको हम बताए थे कि 12 से 14 वर्ष में जो है स्त्री का यानी गर्ल का ग्रोथ ज़्यादा होता है, और बॉयज़ का पूछे तो 14 से 16 वर्ष या 18 वर्ष में पूरी शारीरिक ग्रोथ तीव्र गति से वृद्धि हो जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा किस अवस्था से है, किशोरावस्था से। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने यह लास्ट क्वेश्चन है। तो यह लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए, कह एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है। यहाँ भी अवस्था पूछा है, देख रहे हैं दोस्तों, CG टेट यानी छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों, टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम श्रृंखला लाएंगे आपके सामने क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था आपका आंसर होगा, क्योंकि अभी हम बताए थे, कह रहे 13 वर्षीय बालक, तो 12 वर्ष के बाद 12 टपा तो आपका किशोरावस्था हो गया। इस तरह से दोस्तों आपका जो है 31 क्वेश्चन का आज सीरीज चैप्टर नंबर 1 से समाप्त किए हैं। अब अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको 31 से मैं आगे लाऊंगा। इसमें प्रश्न लगभग इसमें आपको 75 या 80 क्वेश्चन मिलेगा एक नंबर चैप्टर से देखने को, और इसको आप 2-3-4 बार रिवीजन करके जाएंगे तो एक भी सीटेट में क्वेश्चन आपको एक चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसके बाद 2 नंबर लाएंगे, थोड़ा थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें आप, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगा, क्या सुधार करने की मुझे ज़रूरत है। तो मैं आपके सामने से विदा लेता हूं। थैंक यू।